हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज किस टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। देखिए, आप लोग लगातार ये सवाल कर रहे थे कि कैमरामैन किस तरह से काम करता है, कैमरामैन की क्या कुछ जिम्मेदारियां होती हैं न्यूज चैनल में, उस पर मैं वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी पर वीडियो बनाया जाए, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर वो आपने मिस किया तो आपसे आने वाला वीडियो मिस हो जाएगा। और साथ ही आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से मेरा अकाउंट है और कवर आर्ट पर मैंने सारे लिंक्स आपको दे रखे हैं, आप वहां पर जाकर अकाउंट्स ढूंढ सकते हैं। अब चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कैमरामैन क्या काम करता है न्यूज चैनल में। देखिए, न्यूज चैनल में दो तरह के कैमरामैन होते हैं। सबसे पहले तो एक होते हैं जो इंडोर काम करते हैं और एक होते हैं जो आउटडोर काम करते हैं। अब आउटडोर जैसे कि आउटडोर शूट होता है, कई बार रिपोर्टर्स के साथ जाना पड़ता है या फिर कई बार एंकर्स जब जाते हैं उसके लिए भी जाते हैं। अब सपोज ऑफिस में मैं आपको इंडोर आज कैमरामैन की बताती हूँ। इंडोर कैमरामैन का क्या काम होता है, क्या जॉब होती है, क्या कितना काम वो करते हैं और किस तरह से उनका वर्किंग चलती है। आउटडोर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। देखिए, इंडोर जो काम कर रहे होते हैं यानी कि उनका पूरा का पूरा वक्त जो होता है वो स्टूडियो में ही बीतता है। अब स्टूडियो में जैसे सुबह उनकी सपोज 7 बजे से शिफ्ट है और 3 बजे तक उनकी शिफ्ट चलेगी, तो उन्हें हर हालत में, जैसे एंकर है ना वैसे ही कैमरामैन की भी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर 7 बजे का बुलेटिन हिट होना है, 7 बजे एंकर को रेडी होकर स्टूडियो में पहुंच जाना है। उसी तरह से एंकर को तो और आधे घंटे पहले आना पड़ता है क्योंकि एंकर को मेकअप लेना है। लेकिन कैमरामैन अगर 7 बजे का बुलेटिन है और वो 6:55 पे भी आया तो वो अपना सेटअप उनका हमेशा रेडी रहता है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत अपर्चर लाइट अपना देखा और उसी अकॉर्डिंग सब हो जाता है। तो 5 मिनट पहले आना उनका बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई बार ऐसा होता भी है, मॉर्निंग शिफ्ट में सभी लोग लेट हो जाते हैं जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लेकिन फिर भी 6:55 तक आना तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 5 मिनट, जब आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप नए हैं तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कभी भी। पहली बार आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो हाँ, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप 5 मिनट क्या 2 मिनट में भी उसे सेट कर लेंगे। तो वो 6:55 पर अगर पहुंच गए, उन्होंने अपना कैमरा सेट कर दिया, उसके बाद उनका कोई काम नहीं होता है, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जब तक बुलेटिन चलेगा, एंकर चेंज नहीं होता है, वो पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। कैमरामैन इंडोर तो बहुत आसान होता है, लेकिन आउटडोर में उन्हें उतनी परेशानियां नहीं, इन द सेंस मतलब मुश्किल काम, जिसे कहते हैं ना जिम्मेदारी भरा मुश्किल भरा काम होता है। अब जैसे इंडोर में आए, उन्होंने कैमरा सेट कर दिया, अब एंकर बुलेटिन कर रहा है, वो पढ़ रहा है। लेकिन कैमरामैन कई बार ये भी होता है, मैं आपको बिल्कुल रियल सिचुएशन बता रही हूँ। सोचिए 7 बजे की शिफ्ट है, सपोज मैंने रात में शिफ्ट किया है या फिर मैं किसी कारणवश पार्टी की, मैंने कुछ भी किया, अगर मैं लेट सोई तो मुझे 7 बजे पढ़ना ही पढ़ना है। कई बार होता है बुलेटिन में हम बैठे होते, जैसे मैं अभी कैमरा फेस कर रही हूँ, ऐसे सामने कैमरा होता है, न्यूज होती है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुल रही होती है, नींद हमारी नहीं खुल रही होती है। तो हम नहीं रुक सकते क्योंकि हमें स्क्रीन पे आना है, हमें मेकअप भी लेना है। 7 बजे हमें नींद आ रही है लेकिन हमें मेकअप लेना है, वो भी खूब सारा। अब कैमरे का मेकअप अलग होता है, आप सबने देखा, वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। तो मेकअप लेके एंकर तो पढ़ रहा है, लेकिन कैमरामैन पीछे से बैठ के सिर्फ और सिर्फ कैमरे के पीछे उसने कुर्सी डाल ली अपनी और लेट गया। मतलब लेट इन द सेंस की बैठ के वो आराम कर सकते हैं। इंडोर में उनका इस तरह से काम होता है, मैंने जितना अभी तक देखा है। हालांकि जब कभी बहुत सीनियर एंकर्स होते हैं या फिर कुछ, जैसे ये मैं डेली लाइफ की बता रही हूँ। अब सपोज कोई डिबेट हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, कोई स्पेशल डे है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, कोई चुनाव है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सब आम दिनों की बातें मैं आपको बता रही हूँ, कुछ नहीं है। तो एंकर पढ़ रहा है, अब एंकर को कितना कष्ट होता है, सोचिए आपके सामने एक व्यक्ति सो रहा है और आप नहीं सो सकते। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है। एंकर और कैमरामैन की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि कैमरामैन हर वक्त स्टूडियो में रहते हैं और एंकर्स रहते हैं, और एंकर्स की हेल्प भी कैमरामैन बहुत करते हैं। अब जैसे हमें प्यास लगी है, सपोज उस वक्त हमें तुरंत होता है ना, कभी कभी खांसी हमें आ जाती है, अब हमारे पास उस वक्त वहां पर पानी पीने के लिए नहीं है, तो वो, अब सोचिए वो भी कैमरामैन है, वो हमारे लिए पानी लेकर आने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो, मतलब ह्यूमन नेचर है हमारा, हम सब ह्यूमन से एक दूसरे की मदद हमें करनी चाहिए। तो हमारे लिए वो पानी लेकर आते हैं। अगर हमें गर्मी लग रही है एंकर्स को, तो हम बोलते हैं अब एसी बंद करना है, अब एसी चलाना है, जो भी मतलब हम काम कहते हैं। अब हम तो नहीं जाके उठकर कह सकते किसी से काम, हमें प्यास लगी है, लेकिन पैंट्री बॉय तो बाहर होगा ना,
आप उसे कैसे इन्फॉर्म करोगे? या तो आप पीसीआर में बोलो, पीसीआर वाले तुरंत कॉल करते हैं पेंट्री, देन पेंट्री से पानी आता है स्टूडियो में। इस तरह से होता है। कई बार स्टूडियो में बॉटल्स रखी होती है, हम लोग वहीं से उठाकर पी लेते हैं। लेकिन अगर हमारी पेंट्री बाहर है, वहां पर नहीं है उस वक्त पानी, आपको प्यास लगी, आपको खांसी आई है, तो फिर कैमरामैन आपके लिए तुरंत मदद करते हैं। और कैमरामैन से हमेशा एंकर्स की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। कैमरामैन को पता होता है एंकर छोटा है हाइट में, तो उस अकॉर्डिंग फ्रेम बनाना है, या फिर जो एंकर बड़ा है उसका उस अकॉर्डिंग फ्रेम बनाना है। लाइट वही सेट करते हैं, लाइट मैन अलग भी होते हैं, लेकिन कई बार कैमरामैन से मैनेज करते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी कैमरामैन की होती है। अब उसके बाद देखिए, एक एंकर ने बुलेटिन किया, अब दूसरे जैसे सपोज फ्रेम चेंज होते हैं। कई बार हम स्टैंडिंग कर रहे थे, बुलेटिन क्रोमा से था तो क्रोमा में फ्रेम बनाया। अब मैं ही जैसे बुलेटिन कर रही हूं, लेकिन मुझे जो बैकग्राउंड है, जो मेरा क्रोमा है, वो चेंज करना है। तो उस अकॉर्डिंग क्रोमा के फिर हम मतलब जैसा क्रोमा होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा फ्रेम बनेगा। तब फिर कैमरामैन आएगा, अपना कैमरे के अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी करना है उन्होंने सेटअप कर दिया, हो गया। उसके बाद फिर कैमरामैन कब काम करेगा, जैसे मैं फिर उसके बाद रियल सेट से बुलेटिन करूंगी, तो रियल सेट पे जब मैं जाऊंगी तो बैठ के बुलेटिन होता है वहां पर, तो वहां पर किस तरह से फ्रेम बनाना है वहां पर कैमरामैन बनाएगा। और उसके बाद कई बार होता है जैसे हम एक ही फ्रेम में हैं, जैसे बैठे हुए हैं, बुलेटिन हम एक ही सेट से कर रहे हैं, रियल सेट से ही कर रहे हैं, नहीं चेंज हुआ, कुछ बुलेटिन बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर कैमरामैन को कुछ खास काम नहीं करना पड़ता, वो मतलब सेट कर देते हैं। इस तरह से हमेशा सेट रहता है क्योंकि हम उतरे नहीं अगर वहां से, तो लाइट वाइट हमारी सब मैनेज होती है। लेकिन अगर हटते हैं तो फोकस जो है वो हट जाता है, इस वजह से दिक्कत होती है। उसके बाद फिर जब एंकर चेंज होगा, जैसे मैं कर रही हूँ, अब मैं हटी, मेरे बाद दूसरा एंकर आएगा, तब कैमरामैन उठता है, फिर उसके फेस के अकॉर्डिंग, उसके मेकअप के अकॉर्डिंग, उसके कपड़ों के अकॉर्डिंग लाइट और सब चीजें अरेंज की जाती हैं। अगेन उसका सेटअप मतलब प्रॉपर बनाया जाता है, फ्रेम बनाया जाता है। तो कैमरामैन ने फिर से फ्रेम सेट कर दिया और फिर जाकर वो बैठ गए आराम से, चाहे वो सोए। मैं आपके साथ एक शेयर करती हूँ एक बात। मेरे पंडित जी थे मेरे कैमरामैन, जहाँ पे मैं प्राइम में थी, उनकी हैबिट थी, वो हमेशा सोते थे। और उन्हें देख के ऐसा लगता था कि यार मतलब होता ना, जब 7 बजे की मैं मॉर्निंग शिफ्ट में जाती थी, मुझे बहुत अजीब लगता था कि मुझे इतनी गंदी नींद आ रही, क्योंकि हम लोग जल्दी नहीं सो पाते, रात में 12 बजे 1 बजे बजता था। और सोचिए 5 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि फिर आधे घंटे में नहा धो के तैयार होकर आपको 5:30 बजे निकलना है। देन 6 बजे आप ऑफिस पहुंचोगे, देन 6 से 7 आप थोड़ा बहुत मतलब चेंज करोगे, मेकअप लोगे, देन हो जाता है 6:55 तक, मतलब टाइम इस तरह से बीत जाता है। अब सोचिए हम इतना सुबह उठ के ये सब करते हैं, इजी जॉब नहीं होती, आप सबको लगता होगा बहुत इजी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद फिर कैमरामैन लंच करेंगे, और 2 कैमरामैन हमेशा होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक होता है। हाँ, जैसे कभी बुलेटिन चल रहा है, अब उसी बुलेटिन में क्रेन वगैरह का यूज होना है, तो फिर कैमरामैन करते हैं, या फिर उसी बुलेटिन में अलग अलग फ्रेम बनने हैं, तो कैमरामैन ज्यादा उस वक्त बिजी होता है। अगर सिंगल एंकर शूट हो रहा है तो कैमरामैन के पास कुछ बहुत बड़ा काम नहीं होता। इंडोर में, स्टूडियो की मैं बात कर रही हूँ, इतने ही ज्यादा काम, जितनी आराम कैमरामैन को स्टूडियो में मिलती है, उतनी ही ज्यादा मुश्किल भरा काम उनका आउटडोर में होता है। तो इसी वजह से जो काहिल कैमरामैन होते हैं ना, उन्हें आउटडोर जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में ही काम करते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर आप कैमरामैन बनना चाहते हैं तो आप आउटडोर की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आउटडोर जाकर जरूर काम कीजिएगा, क्योंकि आउटडोर की बात ही अलग होती है। चाहे रिपोर्टिंग हो, चाहे जो कुछ हो, आउटडोर का मतलब एक अलग ही जलवा होता है। आपको फील्ड पर लोग जानेंगे, आपका जो पत्रकारिता का आप जो सोच के इस फील्ड में आते हैं ना, आपका वो सपना पूरा होगा, और बहुत सारी आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, नए नए आप एक्सपीरियंस करेंगे चीजों को। तो आउटडोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आउटडोर कैमरामैन को क्या कुछ करना पड़ता है, किस तरह से उनकी वर्किंग होती है न्यूज चैनल में, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया कि कैमरामैन ने क्या कुछ किया, खाना खाया, अगेन एंकर का फ्रेम सेट कर दिया, अगेन छुट्टी हो गई, 3 बजे घर चले गए, दूसरे दिन फिर शिफ्ट लगी, जो लगेगी उस अकॉर्डिंग आएंगे। तो इस तरह से कैमरामैन की जॉब मैंने जितना देखा है अभी तक, मैं ये नहीं कहती हो सकता बड़े चैनल्स में कुछ और पैटर्न होता हो, बट मैंने अभी तक जो देखा है वो यही होता है। आराम से कोई काम नहीं करना होता, सिर्फ फ्रेम बनाना होता है। लेकिन भाई मैं कोई काम नहीं कह सकती, हाँ मतलब ये है ना कि जैसे हमारा कंटिन्यू होता है, हम अगर बुलेटिन कर रहे हैं, बुलेटिन के बाद फ्री हुए तो प्रोड्यूसर हमसे बोल देता है कि लिख दीजिए, वीओ कर दीजिए। हम बुलेटिन करके तुरंत जाते हैं, तुरंत हमें से वीओ करवाया जाता है, तुरंत हमारे पास चीजें लेके। कई बार हम 2-2, 4-4 घंटे एक साथ बुलेटिन करते हैं, चिक कर, गला पूरी तरह से जा चुका होता है, उसके बाद भी वीओ लेकर खड़े होते हैं लोग, कर दीजिए, देन स्क्रिप्ट लिख दीजिए, कुछ लिखना है फट से कर दीजिए। तो हमारे पास बहुत सारे काम होता है, लेकिन उसी जगह पर कैमरामैन जो है ना काफी फ्री रहते हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन इंडोर वाले, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप गॉसिप विद गरिमा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बनाऊंगी कि किस तरह से आउटडोर कैमरामैन को प्रॉब्लम होती है, और आउटडोर के जो कैमरामैन होते हैं कितनी परेशानियों
को का सामना करके वो एक खबर बनाकर लाते हैं, कितनी इस चिलचिलाती गर्मी में वो काम करते हैं और कितनी सारी परेशानियां होती हैं कि कभी कभी कुछ लोग विजुअल्स नहीं बनाने देते, कभी कभी कुछ लोग कैमरा तोड़ देते हैं, मारपीट तक होती है कई बार कैमरामैन रिपोर्टर्स के साथ में। तो आउटडोर में काम करना बहुत टफ होता है, नो डाउट, और ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन हाँ, इंडोर उतना ही इजी होता है। तो आज का वीडियो कैमरामैन पर था। और क्या कुछ जानकारी आपको चाहिए, कौन से विषय पर, आप जाइएगा कमेंट में लिखिएगा और मैं आपके उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा देखते रहिए। बाय बाय।